तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है सुख दुख में समान रहने वाला, जो कि सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बता। तो सबसे पहला है आपका युग प्रवर्तक, दूसरा है आपका वामाचारी, तीसरा है आपका विध्वंसक और चौथा है आपका मनस्वी। ठीक, तो देखिए सुख और दुख दोनों में समान रूप से जो रहने वाला होता है उसे हम मनस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनस्वी। ठीक, अब यहाँ पर यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए युग परिवर्तक किसे कहते हैं? तो युग प्रवर्तक कहते हैं समाज में नई शुरुआत लाने वाला। ठीक, जो समाज में एक नई शुरुआत लाता है, जो एक नया परिवर्तन लाता है, उसे वो कहते हैं हम युग प्रवर्तक। ठीक, इस पर वामाचारी किसे कहते हैं? तो वो चीज आप समझ लीजिए, सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत कार्य करने वाला। ठीक, सामाजिक मर्यादाएं जो होती हैं, जो नियम कानून जो होते हैं, उनके विपरीत जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं वामाचारी। ठीक, अब यहाँ पर विध्वंसक की बात करें तो विध्वंसक किसे कहते हैं? तो वो चीज समझ लीजिए, विनाश करने वाला। क्या? विनाश करने वाला। जो विनाश करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं विध्वंसक। ठीक, इस बार नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका द्वंद्वग्रस्त, दूसरा है आपका भ्रमित, तीसरा है आपका किंग कर्तव्य विमूढ़ी। देखिए किंग कर्तव्य विमूढ़ी। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका द्विधाग्रस्त। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ी। ठीक, क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ी। और यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए द्वंद्वग्रस्त किसे कहते हैं? तो आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, जैसे कि आप बोलते हो रोगग्रस्त। क्या? रोगग्रस्त। तो रोगग्रस्त किसे कहते हैं? जो रोग से पीड़ित हो। क्या? जो रोग से पीड़ित हो, जो रोग से ग्रस्त हो, उसे हम रोगग्रस्त कहते हैं। उसी प्रकार से द्वंद्वग्रस्त किसे कहते हैं? जो द्वंद्व से ग्रसित हो। क्या? जो द्वंद्व से ग्रसित हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्वग्रस्त। ठीक, इसके बाद यदि भ्रमित की बात करें तो भ्रमित को कहते हैं हम संकित। क्या कहते हैं? संकित। संकित के नाम से भी इसे जाना जाता है, भ्रमित कहिए या संकित कहिए, और इसका अर्थ होता है भ्रम में फंसा हुआ। ठीक, जो भ्रम में फंसा हुआ होता है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही है, उचित है, अनुचित है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वह भ्रम में फंसा होता है, यानी कि संकित होता है वो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका भ्रमित का भ्रम में फंसा हुआ। ठीक, अब यहाँ पर बचता है आपका द्विधाग्रस्त। तो द्विधाग्रस्त कैसे कहेंगे? जिसे यह सूझ ना पड़े कि अब क्या करें। ठीक, अब क्या करें, जो कि क्या हो कि द्विधा में रहता हो कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो कि द्विधा में रहता है, जिसे सूझ नहीं पड़ता, यानी कि जिसके दिमाग में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, तो वही होता है आपका द्विधाग्रस्त। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका अलौकिक, दूसरा है आपका स्वर्गीय, तीसरा है आपका पाश्चात्य और चौथा है आपका लौकिक। ठीक, तो देखिए जो इस लोक की बात हो तो उसे तो हम कहते हैं लौकिक। ठीक, और यहाँ पर यदि हम अलौकिक की बात करें, इसे हम और भी नामों से जानते हैं, अद्भुत, अपूर्व, अद्भुत, अपूर्व, और इसे हम कहते हैं जो इस लोक में ना हो। जो वस्तु इस लोक में नहीं है उसे हम कहेंगे अलौकिक। ठीक, इसके बाद यदि स्वर्गीय की बात करें तो उसे हम कहते हैं
स्वर्ग से संबंधित ठीक, स्वर्ग से संबंधित जो भी हो उसे हम कहते हैं स्वर्गीय। ठीक, अब पाश्चात्य किसे कहते हैं? तो पाश्चात्य कहते हैं पिछला या बाद का या फिर पीछे का। ठीक, पीछे का। ठीक, क्या कहेंगे? पिछला कहेंगे, पीछे का कहेंगे। ठीक, किसको कहेंगे? पाश्चात्य को कहेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों तो उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका आकृष्ट पच्या, दूसरा है आपका अथऊ, तीसरा है आपका अथमना और चौथा है आपका अछौहिणी। ठीक, तो अछौहिणी कहते हैं उसे जिसमें देखिए एक ध्यान से एक बात समझिएगा, वह सेना जिसमें बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सिपाही जो होते हैं उसे कहते तो हम अछौड़ी हैं, लेकिन अछौड़ी का सही अर्थ क्या होता है वो चीज़ आपको समझना आवश्यक है। ठीक, तो देखिए अछौड़ी जो होता है, अछौड़ी एक डिजिट होता है। क्या होता है? डिजिट होता है। डिजिट किसका होता है? तो यह एक मापन डिजिट होता है, मापन डिजिट। ठीक, यह एक मापन इकाई होती है। क्या होती है? मापन इकाई, मापन इकाई होती है। और मापन किसका किया जाता है? देखिए प्राचीन समय में क्या होता था कि जो सेनाएं जो होती थी, क्या होती थी? जो सेनाएं जो होती थी तो सेनाओं को मापन करने का इकाई होती थी अछौनी। क्या होता था? अछौनी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आप इकाई का मतलब नहीं समझ सकते हो तो देखिए जैसे कि आपका इकाई होता है, जैसे कि आप बोलते हो जैसे कि तरल पदार्थ को यदि आप मापते हो तो कैसे मापते हो? लीटर में मापते हो, 1 लीटर, आधा लीटर। ठीक, तो इस प्रकार से आप मापते हो। और यदि आपकी ठोस वस्तु होती है तो उसे आप मापते हो जैसे कि किलोग्राम, ग्राम। ठीक, इस प्रकार से नाम मापते हो। तो वो सारी हमारी जो इकाई होती हैं, इसी प्रकार से ये भी एक इकाई होती थी अछौनी, जो कि क्या करती थी कि सेनाओं का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका सुदर्शन, दूसरा है आपका सुगत, तीसरा है आपका सुगर्दन और चौथा है आपका सुग्रीव। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर बात करें सु का अर्थ क्या होता है? तो सु का अर्थ होता है सुंदर। और इसके बाद यदि हम बात करें ग्रीव, ग्रीव या ग्रीवा, तो ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। क्या होता है? गर्दन। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर सुग्रीव जो होता है इसका अर्थ हो जाता है आपका जिसकी गर्दन सुंदर है। ठीक, अब इसका यदि और ऑप्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर यदि सुदर्शन की बात करें तो देखिए सुदर्शन ये वो सुदर्शन नहीं है जो आप समझ रहे हो कि सुदर्शन चक्र जो कि विष्णु भगवान की उंगली में रहता है, तो वो ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। देखिए सुदर्शन का अर्थ होता है अच्छा, भला या फिर आप कहोगे सुंदर। ठीक, और यदि एक वाक्य की बात करें तो यहाँ पर होता है सरलता से देखा जाने योग्य। ठीक, जाने योग्य, जो सरलता से देखा जाने योग्य है उसे हम कहते हैं सुदर्शन। सुदर्शन यानी कि अच्छा, भला और सुंदर। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं। अब यदि सुगत की बात करें तो सुगत क्या होता है? इसे हम धाब या फिर काटना भी कहते हैं, काटना, धाब भी कहते हैं, काटना भी कहते हैं। और इसके लिए यदि एक वाक्य की बात करें तो देखिए बौद्ध भगवान का एक नाम, गौतम बुद्ध जो थे उनका एक नाम होता है सुगत। ठीक, तो अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसका नेक्स्ट देखते हैं वन में लगने वाली आग। वन में जो आग लग जाती है, जो जंगल में जो आग लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, तो सबसे पहला है आपका बड़बाग्नि, दूसरा है आपका दावाग्नि, तीसरा है आपका जठराग्नि और चौथा है आपका बिरहाग्नि। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका दावाग्नि। दावाग्नि कहते हैं वन में लगने वाली आग को। अब यहाँ पर ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे ही आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बड़बाग्नि किसे कहते हैं? तो बड़बाग्नि कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग। ठीक, जो समुद्र में लगने वाली जो आग होती है
उसे हम कहते हैं बड़बाग्नि। ठीक, अब यहाँ पर यदि जठराग्नि की बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा, जठराग्नि होता है पेट की आग। क्या? पेट की आग। जो पेट की जो आग होती है, यानी कि भूख होती है, एकदम तेजी से जो भूख लगी है, तो जो पेट की जो आग होती है उसी को कहते हैं जठराग्नि। ठीक, अब यदि यहाँ पर बात करें बिरहाग्नि किसे कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, बिरहाग्नि कहते हैं प्रेम की आग। क्या? प्रेम की आग। और प्रेम की आग आप अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रेम की आग क्या होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यहाँ बोला गया है सूरवीर किंतु अभिमानी नायक। जो ऐसा नायक हो जो कि सूरवीर हो और साथ ही साथ वह क्या हो, अभिमानी भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका धीरोदत्त, इसके बाद दूसरा है आपका धीर ललित, तीसरा है आपका ध्याता और चौथा है आपका धीवर। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका धीरोदत्त। क्या होता है? धीरोदत्त। इसके बाद यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो धीर ललित किसे कहते हैं? धीर ललित कहते हैं सूरवीर, सूरवीर किंतु, सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय। क्या? क्रीड़ा प्रिय। सूरवीर हो किंतु क्रीड़ा प्रिय हो उसे हम कहते हैं धीर ललित। ठीक, अब ध्याता किससे कहेंगे? तो ध्याता कहते हैं ध्यान लगाने वाला। क्या? ध्याता कहते हैं ध्यान लगाने वाला। ठीक, ध्यान लगाने वाला जो होता है उसे हम ध्याता कहते हैं। अब ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये काफी बार पूछा जाता है, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। धीवर होता है मछली पकड़ कर जीवन व्यतीत करने वाला, करने वाला, या फिर हम ये कह सकते हैं मछुआरा। ठीक, मछुआरा, हम क्या कह सकते हैं? मछुआरा। मछुआरा जो होता है वह क्या करता है? मछली पकड़कर ही अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी को कहते हैं हम धीवर। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका अवज्ञ, दूसरा है आपका अल्प, तीसरा है आपका अल्पज्ञ और चौथा है आपका सर्वज्ञ। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जो थोड़ा जानता हो उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। और यदि ये पूछा जाए कि वो जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं बहुज्ञ। क्या कहेंगे? बहुज्ञ। बहुज्ञ कहेंगे जो बहुत ज़्यादा जानता है, और अल्पज्ञ कहेंगे जो बहुत कम जानता है, यानी कि थोड़ा जानता है। ठीक, अब यदि और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए अल्प किसे कहेंगे? तो अल्प कहेंगे हम कम या थोड़ा। ठीक, कम या थोड़ा जो होता है उसे हम कहेंगे अल्प। ठीक, तो अवज्ञ किसे कहेंगे? अवज्ञ कहते हैं अवज्ञा करने वाला। ठीक, तो अवज्ञा करने वाला यानी कि अवज्ञा, यदि आपको ये चीज समझना आए तो ये समझ लीजिए, जैसे कि आज्ञा मानने से इनकार करने वाला। ठीक, अब इसका रह जाता है आपका ये सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस शब्द को क्या कहेंगे? ठीक, तो सबसे पहला है आपका शतावधानी, दूसरा है आपका श्लिष्ट, तीसरा है आपका सर्वलब्ध और चौथा है आपका स्वदेज। स्वदेज है ये, स्वदेश नहीं है, स्वदेज है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे हम हमेशा ही श्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लिष्ट। ठीक, और यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए स्वदेज किसे कहते हैं? तो स्वदेज कहते हैं पसीने से उत्पन्न होने वाला। ठीक, पसीने से उत्पन्न होने वाला उसे हम कहते हैं स्वदेज। ठीक, अब यहाँ पर सर्वलब्ध किसे कहते हैं? जो सब कुछ पा लेता है,
अब उसने कुछ भी चाहा तो वह उसे पा ले, हासिल कर ले। ऐसा जो होता है जो सब कुछ पा लेता है उसी को कहते हैं सर्वलब्ध। ठीक, अब यहाँ पर बचता है आपका शतावधानी। शतावधानी किसे कहते हैं? तो इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो 100 यानी कि 100 बातें एक साथ याद रखता हो, जो 100 बातें एक साथ याद रखता हो उसे हम कहते हैं शतावधानी। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने है उसे हम क्या कहेंगे? ठीक, तो सबसे पहला है आपका सामाजिक, दूसरा है आपका प्रत्यक्ष, तीसरा है आपका सुलभ और चौथा है आपका प्रियतम। ठीक, तो देखिए जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक शब्द और होता है आपका अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अब इन्हें ध्यान से समझ लीजिए। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है इसे हम देख सकते हैं। अब इस पर कोई भी आवाज़ होती है तो उसे हम सुन भी सकते हैं और इसे हम महसूस भी कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो वही है आपका प्रत्यक्ष। ठीक, अब अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो देखिए अप्रत्यक्ष वह होता है जैसे कि मान के चलिए कि आप कभी ना कभी किसी गांव में गए। अब कभी ना कभी किसी गांव में गए और किसी गांव में जाकर वहां पर आपने कुछ भी देखा। जैसे कि आपने कोई भी, जैसे कि एक पेड़ देख लिया, कोई भी एक अच्छा सा सुंदर सा एक पेड़ देखा। अब वो पेड़ जो है अब वो वहां पर है और आप कहाँ पर हो? आप यहाँ पर हो। ठीक, आप अपने घर पर हो। ठीक, अब यहाँ पर अपने घर से ही आप उस पेड़ की जो कामना कर रहे हो, उस पेड़ का जो दृश्य देख रहे हो, अब उसे ना तो आप छू सकते हो, ना ही उसे महसूस कर सकते हो, ना ही उसे सुन सकते हो। तो वही होता है आपका अप्रत्यक्ष। जो हमारे सामने ना हो, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो है आपका अप्रत्यक्ष। जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके बाद यदि सामाजिक की बात करें, समाज से संबंधित। ठीक, समाज से जो संबंधित होता है उसे हम कहते हैं सामाजिक। इसके बाद सुलभ किसे कहते हैं? जो आसानी से प्राप्त हो। जो आसानी से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। ठीक, अब प्रियतम किसे कहते हैं? तो प्रियतम कहते हैं जो प्रिय है, प्रिय हो, जो प्रिय हो, जो हमें प्यारा हो, जो जिससे हमें लगाव हो, उसे हम कहते हैं प्रीति, प्रियतम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है पेट की आग। पेट की जो आग है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका दावाग्नि, दूसरा है आपका जठराग्नि, तीसरा है आपका मंदाग्नि और चौथा है आपका बड़बाग्नि। ठीक, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो पेट की आग जो होती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर और ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग। क्या? जंगल में लगने वाली आग। ठीक, जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? दावाग्नि। ठीक, अब यहाँ पर मंदाग्नि किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, मंदाग्नि कहते हैं पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना। क्या? पाचन शक्ति जब कमजोर हो जाती है तो जो पाचन शक्ति कमजोर हुई है उसे हम क्या कहते हैं? मंदाग्नि। ठीक, अब यहाँ पर बड़बाग्नि किसे कहते हैं? तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या बताया था? समुद्र में लगने वाली आग। ठीक, समुद्र में जो लगने वाली जो आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़बाग्नि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान। पृथ्वी के जो 3 ओर पानी वाला जो स्थान होता है, यानी कि सीधा सीधा उसका मतलब ये है पृथ्वी का वह स्थान जो कि 3 ओर से, किस ओर से? 3 ओर से, 1 2 और 3, ऐसे 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका द्वीप, दूसरा है आपका महाद्वीप, तीसरा है आपका प्रायद्वीप और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता होगा, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर से
पानी से घिरा स्थान, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं द्वीप। अब महाद्वीप कैसे कहेंगे, तो बहुत बड़ा द्वीप, क्या, बहुत बड़ा द्वीप। और आपको अच्छे से पता है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब महाद्वीप कहलाते हैं। ठीक।